हेलो दोस्तों, झारखंड अपडेटेड क्वेश्चन का वीडियोस में आपका स्वागत है। आज सेट नंबर 4 करने वाले हैं, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो इसका आंसर होगा वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो आप सभी को पता ही है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो आप सभी को पता ही है इसका आंसर, किकट प्रदेश। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो आपको पता ही है, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, असुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजन या शिष्णों का देव कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, खोकरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। दोस्तों तो इसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कुकुट। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो इसे ऐत्रेय ब्राह्मण में। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो मुंडल। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा मुंड। फायान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फायान ने इसे कुकुटलाड़ कहा है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किकट प्रदेश। दोस्तों कहीं से भी थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हो रहा होगा तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा किशुनपुर। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जरासंध। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुंडरिक। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका नाम प्रयुक्त किया गया है पशुभूमि। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अटावी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, मुरंड। क्वेश्चन नंबर 26, तारीख़ फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां, हेनसोंग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप कि आप सभी को आ रहा होगा इसका आंसर। मलिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर भी मैं स्किप करने वाली हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो भक्ति काल में कबीरदास। इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास के। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा खुकरा या कुकरा, उपरोक्त दोनों। आईन अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोकरा और खंकरा, दोनों ही आंसर सही है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल परगना। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36वां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातियों की अधिकता के कारण। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो दोस्तों आपको पता ही है, छोटा नागपुर। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर कलिंग देश हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता ही है, छोटा नागपुर। हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में किया है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, कीचिंग काइलो में। इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी कोह की सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों, जॉन पेटीवर्ड और कैप्टन टेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्टन जॉन पेटीवर्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी कोह के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिनी कोह
क्षेत्र घोषित किया गया? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा J.H. हेविट ने। दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1834। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही है इसका आंसर, रामगढ़। विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम था, आप सभी को पता है इसका आंसर, किशुनपुर ही। किशुनपुर का नया नाम है, आप सभी को पता है, रांची। टॉलमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो टॉलमी ने करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? तो संथाल परगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो ब्रोगोई नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कीचुंग क्षेत्र। निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी असुर, कोरवा, मुंडा और चेरो। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हो, बट बहुत कोई खुद से नहीं करना चाहते, इसलिए वीडियोस देखना उन्हें पसंद है। तो जिन्हें भी मेरी वीडियोस पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में